देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अक्सर भूत प्रेत पिशाच आदि के केस में अक्सर किसी मिठाई की चीज को लेकर काफी चर्चा की जाती है और एक ऐसा ही हादसा मिठाई की वजह से हुआ था। नितिन और उसका दोस्त शुभम दोनों अपने दोस्त की शादी में गए हुए थे और दोनों आपस में काफी अच्छे खासे दोस्त भी थे। तो क्या हुआ था शुभम और नितिन के साथ, तो आइए चलिए जानते हैं। सुबह सुबह जब शुभम नितिन के घर पर पहुंचा तो नितिन नहा धोकर एकदम तैयार हो चुका था। दरअसल आज उनके बेस्ट फ्रेंड की शादी जो थी और दोनों ही शादी अटेंड करने के लिए जाने वाले थे। वह जिस गांव के लिए रवाना हो रहे थे उस गांव का नाम था कालपुर। यह नाम जितना सुनने में अजीब लगता है उतना ही देखने में डरावना लगता है, मगर उस वक्त यह एक नॉर्मल गांव था। शुभम और नितिन अपने प्लान के अनुसार आज पूरा दिन वह अपने दोस्त के साथ रुकने के बाद कल सुबह वापस घर लौटने वाले थे। फिर दोनों दोस्त शादी को अटेंड करने चल दिए। सुबह सुबह उस गर्मी के मौसम में ये ठंडी ठंडी सुहावनी हवाएं काफ़ी हद तक राहत की सांसें दे रही थी। जब शुभम और नितिन उस गांव में पहुंचे तो वह गांव एकदम नॉर्मल लग रहा था। चारों तरफ लोगों की भगदड़ भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर वह दोनों दोस्त अपने उस दोस्त के पास पहुंच गए जिसकी शादी तय हुई थी। हालांकि 3 दिन बाद उसकी बारात जाने वाली थी। उससे पहले आज का प्रोग्राम रखा गया था। पूरे दिन शुभम और नितिन ने शादी में काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन बाद में जब शाम हुई तो उन दोनों ने वापस चलना ही ठीक समझा, क्योंकि उन्हें पता चला कि कल सुबह उन्हें अपने ऑफिस में जल्दी ही पहुंचना होगा, क्योंकि उनके बॉस ने काफ़ी बड़ी मीटिंग रखी थी और दोनों ही दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। फिर उन दोनों ने रात के लगभग 8 बजे निकलना ही बेहतर समझा, इससे पहले कि वह अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते कि उनका दोस्त उनके पास पहुंचा और बोला, भाई देखो, भले ही तुम दोनों इन चीज़ों पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि हमारे गांव से निकलने के बाद NH-31 का पूरा हाईवे एकदम हॉन्टेड है। ध्यान रहे, तुम्हें उस रास्ते पर अपनी गाड़ी नहीं रोकनी है, और अगर तुम लोगों ने गलती से भी उस रास्ते पर अपनी गाड़ी को रोक दिया तो तुम्हें उसका अंजाम काफ़ी बुरी तरीके से चुकाना पड़ सकता है। नितिन और शुभम अपने दोस्त की ये बातें सुनकर थोड़े घबरा से गए, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए घर की तरफ बढ़ना ही ठीक समझा। वह दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। उनके साथ में कुछ मिठाइयाँ भी रखी हुई थी। खैर वो दोनों घर की तरफ चल दिए जहाँ दिन में चारों तरफ लोगों का आवागमन था, तो इस वक्त चारों तरफ जोरदार चुप्पी छाई हुई थी। गांव का कोई भी शख्स रात के उस समय नजर नहीं आ रहा था। खैर वो दोनों उस सुनसान रास्ते पर गाड़ी को दौड़ाने लगे। शुभम और नितिन का गांव उस गांव से लगभग 45 किलोमीटर की दूर पर मौजूद था। खैर वो दोनों अपनी कार को लेकर घर की तरफ रवाना होने लगे। रात काफ़ी वीरान थी। कोई भी इंसान तो छोड़ो, कोई कुत्ता तक उस रास्ते पर नहीं था। फिर थोड़ी ही देर के बाद जब वो एक पुल को पार कर रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी के सामने लाल लाल रंग का धुआं सा दिखाई देने लगा, जो ये बता रहा था कि आज तूफान के आने का संकेत है। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद अचानक ही पूरा मौसम एकदम से बदल गया। काले घने आकार के बादल मंडराने लगे। बिजलियां भी अपने जोरों से कड़क रही थी। तभी कार के सामने 7 फीट लंबा भारी पत्थर आकर गिरा। उस पत्थर की मोटाई काफी ज्यादा थी, तो ऐसे में उस पत्थर के ऊपर से गाड़ी कैसे निकलती। नितिन तुरंत ही अपनी कार से नीचे उतरा और उस भारी भरकम पत्थर को वहां से उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो पत्थर इतना ज्यादा भारी था कि नितिन अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी उस पत्थर को टस से मस नहीं कर पाया। वो पत्थर वहीं पर पड़ा रहा। फिर शुभम भी गाड़ी से नीचे उतरा और उन दोनों ने किसी तरह उस पत्थर को सड़क से हटाकर नीचे फेंक दिया और वो दोनों वापस से आकर अपनी गाड़ी के अंदर दाखिल हुए। लेकिन जब वो वापस अपनी कार में बैठे तो उन्हें सामने की तरफ से काला और गहरा धुआं दिखाई पड़ने लगा। फिर वो धुआं धीरे धीरे और भी ज़्यादा गहरा होने लगा। फिर उस गहरे धुएं के बाहर से कुछ भेड़ियों का आवागमन हुआ जो काफ़ी खूंखार लग रहे थे, और वो सारे के सारे भेड़िए आसमान की ऊंचाइयों से उतर रहे थे। नितिन अभी तक समझ नहीं पाया कि ये जंगली खूंखार जानवर इस गांव के इलाके में क्या कर रहे हैं, और तभी वो सभी खूंखार जानवर धीमे धीमे नितिन और शुभम की तरफ बढ़ने लगे। उनका शरीर काफ़ी ज़्यादा बड़ा और भयानक लग रहा था।
साथ ही उनके चेहरे पर काफ़ी खून भी लगा हुआ था, जो कि इस बात को साबित कर रहा था कि आने वाले कुछ समय बाद ही वह शुभम को अपना खाना बनाने वाले हैं। मगर शुभम और नितिन को उनसे कुछ ज़्यादा खौफ नहीं हुआ। वह चुपचाप अभी भी अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कुछ समय बाद ही यह कोई जानवर नहीं बल्कि उनकी मौत का कारण बनकर भी उभर सकते हैं। वो सभी धीमे धीमे उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ते रहे। तभी नितिन को तेज निगाहें उन सभी के पैरों पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बार उसने देखा कि यह पैर तो बिल्कुल किसी इंसान के जैसे लग रहे थे, जो सच में हिला देने वाली बात थी। उसके बाद जब यह बात नितिन ने शुभम को बताई तो वह भी बुरी तरह से कांप उठा और तभी आसमान में कड़कती हुई बिजली ने कुछ देर के लिए नितिन और शुभम की आंखों को बंद कर दिया। फिर जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि वो इस समय किसी सड़क के किनारे नहीं बल्कि डर के समुद्र के पास यानी कि कब्रिस्तान के अंदर खड़े हैं। दरअसल जब उन्होंने उस तेज रोशनी के बाद अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों तरफ कब्रें बनी हुई देखी और उन कब्र के ऊपर वही भेड़िए बैठे हुए थे। नितिन और शुभम ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर वह इस जगह पर कैसे पहुंचे। वह अभी इसी विचार के अंदर डूबे हुए थे कि उनकी गाड़ी को पीछे से जोर से धक्का लगा और धक्का लगने की वजह से जब शुभम अपनी कार के पीछे की तरफ देखने लगा तो उसकी सांसें चढ़ गईं, क्योंकि अब उसने पाया कि गाड़ी के पीछे एक बड़ा सा दानव है जिसकी लंबाई लगभग 8 फीट थी और उसका बुरा रूप हर किसी का दिल दहला देने में कायम था। और तभी नितिन को अपने पैर के ऊपर कुछ गीला गीला महसूस होने लगा। फिर जब नितिन का ध्यान अपने कदमों की ओर गया तो वो एकदम से चिल्ला उठा, क्योंकि उसने देखा कि उसके दोनों पैरों के बीच एक कुत्ते का कटा हुआ सर पड़ा है और उसके अंदर से खून की धारा बह रही थी। देखने में यह सर किसी कुत्ते की तरह लग रहा था, लेकिन बाद में उन्हें यह कटी हुई खोपड़ी किसी भेड़िए की लगने लगी। वो दोनों तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर उन्होंने गाड़ी से नीचे उतरने की हिम्मत दिखाई तो उनकी मौत बिल्कुल निश्चित है। फिर नितिन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपने पाँव की मदद से उस कटी हुई मुंडी को बाहर फेंक दिया और जैसे ही वह कटी हुई मुंडी ज़मीन पर पड़ी तो फिर उस जगह पर काफ़ी ज़ोर का धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारी मिट्टी उड़ने लगी, जिस वजह से चारों तरफ का माहौल भी साफ साफ दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन सबको काली काली मिट्टी धीरे धीरे वापस जमीन पर पड़ने लगी और जब सामने का नज़ारा पूरा साफ हुआ तो अब वहाँ पर कोई भी भेड़िया मौजूद नहीं था। अब वहाँ से सब कुछ गायब हो चुका था, लेकिन वह दोनों अभी भी उसी कब्रिस्तान के अंदर फंसे हुए थे और उस कब्रिस्तान की 4 दीवारें सन्नाटे को बयां करते हुए उनके अंदर खौफ का माहौल पैदा कर रही थी। और थोड़ी ही देर के बाद नितिन के सर पर कुछ जोर से टकराया, जिस कारण नितिन एक पल के लिए पीछे पलटा और जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि पीछे की तरफ एक गहरा काला काला आदमी बैठा हुआ था, जिसका शरीर देखने में ही काफ़ी खौफनाक लग रहा था। उसकी आंखें लगातार नितिन को घूर रही थी। आज नितिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आज की यह मनहूस रात पता नहीं कौन कौन से खौफनाक मंजर दिखाने वाली है। तभी नितिन ने शुभम को पीछे पलटकर देखने को कहा, लेकिन जब शुभम पीछे की तरफ पलटा तो उसने पाया कि वहाँ पर तो ऐसा कोई भी मौजूद ही नहीं था जिसके बारे में नितिन बात कर रहा था। और फिर कुछ देर के बाद ही शुभम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा ताकि वह जल्दी से उस कब्रिस्तान की सीमा से बाहर निकलकर अपनी जान बचा सके। लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी, मानो गाड़ी का इंजन पूरे तरीके से बंद पड़ चुका था। अब उन दोनों के पास यहाँ से बचकर निकलने का बस एक ही रास्ता बचा था और वो था उन्हें गाड़ी से नीचे उतरकर इस जगह से भागना। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि बाहर की ओर उन्हें वह मनहूस दुश्मन जो भेड़िए के रूप में उनका वेट कर रहे थे। और उसके बाद उन दोनों ने कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। और जब वो बाहर निकले तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इस बार उन्होंने पाया कि इस वक्त वह जिस जगह पर खड़े हैं वह जगह वही हाईवे था जिस हाईवे पर उस पत्थर को हटाने के बाद उनके साथ कुछ अजीब से हादसे हुए थे। और साथ ही अब चारों तरफ का माहौल भी एकदम नॉर्मल था। और फिर जब वो वापस गाड़ी के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने पाया कि अब वह वापस कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गए हैं।
अब वो समझ चुके थे कि ये कोई सामान्य शक्ति नहीं बल्कि एक छलावा है और अब वो उस छलावे के बस में आकर पूरे तरीके से फंस चुके थे। बाद में उन्होंने गाड़ी से नीचे उतरकर भागना ही ठीक समझा और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर भागते हुए उस हाईवे से दूर पहुंच गए, लेकिन वह तब तक नहीं रुके जब तक उस हाईवे से लगभग 200 मीटर की दूरी तक नहीं पहुंच गए थे। उसके बाद उन्हें वहां से थोड़ी दूरी पर एक ढाबा दिखा और फिर नितिन और शुभम उस ढाबे के पास पहुंच गए और उस ढाबे वाले को पूरी बात बताई। तब जाकर ढाबे वाले ने बताया कि दरअसल नितिन और शुभम ने जो मिठाई के डिब्बे अपनी गाड़ी के अंदर रखे थे, उन्हीं की वजह से वह प्रेत आत्माएं उनका पीछा करने लगी हैं, जिन्हें छलावा भी कहते हैं। खैर दोस्तों, पूरा मामला शांत होने के बाद जब सुबह के समय दोनों वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो वह मिठाई के डिब्बे इधर से उधर बिखरे पड़े थे। खैर उस दिन के बाद वह कभी भी उस हाईवे के ऊपर से सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।